इस चीज़ का तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। किसान अन्नदाता है देश का, और किसानों के साथ अगर वो ऐसा व्यवहार करेंगे तो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, ये चीज़ तो उन्हें सोचनी चाहिए। लोगों के दिल में क्या रह जाएगी उनके लिए कि मतलब वो इतने बड़े बनाया किसने है उन्हें, ये तो देखिए आप, हम ही लोगों से तो वो बने हुए हैं, और अभी किसान उनकी वजह से आज सड़क पे बैठा हुआ है। तो बिल वापसी करने में उन्हें दिक्कत क्या है? एमएसपी पे कानून बनाना वो नहीं चाहते हैं भाई, एमएसपी तो मांग रहे हैं, मिनिमम मैक्सिमम तो नहीं मांग रहे। उन्हें दिक्कत क्या है इस चीज़ को करने से? किसान कैसे अपनी ज़मीन को बिकने देगा, ये बताइए आप। और सरकार क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, आंदोलन तो जारी रहेगा, और ये तो अब सरकार भी देख ही रही है कि आंदोलन अब बढ़ता ही चला जाएगा, आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। और मैम वो तो ये नहीं कह रहे ना कि कभी कहीं भी कानून में ये लिखा हुआ नहीं है कि आपकी ज़मीन खरीद लेंगे वो लोग। ठीक है, लिखा हुआ तो ये भी नहीं है भैया। सुनो क्या होता है कि पहले हमें जियो के सिम दिए गए थे, वो हमें फ्री दिए गए थे, लेकिन आज वही हाल है कि क्या आज वही हम रिचार्ज करा रहे हैं उसमें भी, अब क्यों नहीं है फ्री? पहले तो ये भी था कि चलो भाई रिचार्ज भी करा लेंगे तो जियो से जियो फ्री है, अब वो भी सिस्टम खत्म कर दिया है। तो ये विश्वास नहीं हो सकता है, ऐसे थोड़ी होता है कि तो तुम अब ये पहले बिल भी नहीं थे, इतनी दिक्कत बिल बनाने की नीड ही क्या थी? अगर बिल बनाने थे तो किसी किसान से तो बात करते। कौन किसान जो आज ये मीटिंग कर रहे हैं जिन किसानों से, उनमें से कौन था उस दिन जब इन्होंने ये बिल बनाए, तब कौन थे? भेजा है उन लोगों के द्वारा तो बनाए गए, तो आपके हित में करेंगे तो हमारे हित में है। जब किसान ने खुद ही बोल दिया भाई हमें ये बिल चाहिए नहीं, फिर दिक्कत क्या है वापसी करने में? अब तो सरकार का फायदा है, अगर किसान आज सड़क पे है उसे बिल नहीं चाहिए, ये बिल चाहिए ही नहीं किसान को, तो अब तो सरकार का फायदा है ना। तो सरकार इसलिए तो वो कर रही है भाई। अब जो सरकार इतनी चीज़ें कर रही है वो कह रही है इन बिल से किसानों को फायदा है। अब सरकार किसान इतनी दिन से यहाँ पड़े हुए हैं और इन्हें कुछ कुछ बता रहे हैं आतंकवादी खालिस्तानी, इनका फायदा मत करो, बिल रद्द कर दो, इनका फायदा ही नहीं होने का कर दो ना भाई। वो कह रहे हैं बिल से फायदा है, तो जब वो बिल रद्द ही कर देंगे तो जो किसानों को फायदा होने वाला वो होने का ही नहीं, क्यों नहीं करते? हाँ जानते हैं, वो किसान की बेटी है, उसे सब कुछ पता है, उसका तो नाम भी मत लो। किसान मान ही नहीं रही है। ठीक है, वो तो मेरे हिसाब से उनके बारे में तो कुछ बोलने का है ही नहीं। वो एक डांसर कह सकते हैं या फिर कुछ भी, वो हीरोइन तो है भी नहीं, एंटरटेनर है वो। अभी थोड़ा वो ये पैसे वैसे लेके जो वो करती रहूँगी अपना वहाँ पे किसानों से रिलेटेड, उन्हें पता क्या है, कौन सी खेती करी है उन्होंने, क्या करती है, वो डांस करती हैं। और उनसे मेरा बस यही कहना है, जो तुम जिस चीज़ को कर रही हो ना उस पर फोकस रखो, किसान क्या कर रहा है या क्या नहीं। अगर तुम्हें रोटी मिल रही है ना आज, वो किसान की वजह से ही मिल रही है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। और तुम एक मतलब किसान, यहाँ एक मुट्ठी किसान है क्या ये? मतलब तुम आतंकवादी खालिस्तानी बता के अपने देश की तो बेइज्जती है इसमें। कैसे तुम बोल सकते हो ऐसे? जब तुम किसानों से मिले नहीं हो, उनके बीच में नहीं आए हो, तो ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम उनके बारे में ऐसा? ये करना चाहते हैं हमारे देश की दुनिया भर में। अच्छा, विदेशी जो लोग हैं उन्होंने भी समर्थन किया है। ठीक, मतलब ये लोग विदेश में जाएं तब तो होती है, मतलब खूब इज्जत हो जाती है हमारे देश की, भाई ये घूम रहे हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ से ट्वीट आ रहे हैं किसानों के प्रति, तब उन्हें इतनी दिक्कत है कि भाई उन्हें पैसा खिला रहे हैं। जिन लोगों को पैसे की नीड भी नहीं है भाई, उन्हें पैसे की क्या ज़रूरत है? जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो तो खुद, उन्हें तो कुछ इस चीज़ का वो ही नहीं है कि वो पैसे के लिए कुछ करेंगे। और इनके लिए अगर ट्वीट करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों के समर्थन में जो भी आएगा वो खालिस्तानी और पाकिस्तानी हो जाएगा, ये बहुत सही है। जब भी आंदोलन होता है इस तरह की चीज़ें सामने आती है, पाकिस्तानी कहना, खालिस्तानी, नेशनल, क्या वजह लगती है, क्यों ऐसा कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है, इनके पास कुछ और चीज़ें तो है नहीं ना, ये इस आंदोलन को तोड़ सकते हैं। जो ये एक बना हुआ है ना एकजुट, ये इसे तोड़ना चाहते हैं, इसलिए ये कभी खालिस्तानी बताएंगे कभी पाकिस्तानी बताएंगे। अगर सरकार के हित में बोलते रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो काम वो करेंगे भी नहीं उसके बारे में भी ये बोलते रहे भाई हो रहा है सब कुछ अच्छा है, तो बहुत सही है। लेकिन जहाँ हमने अपने हक की लड़ाई के लिए ये आवाज़ उठा दी, तो अब सब निकल के आएंगे, कभी कोई खालिस्तानी बताएगा, कोई पाकिस्तानी बताएगा, कोई नक्सलवादी। अब ये धीरे धीरे करके अब इनकी ये चीज़ें प्लानिंग चल नहीं रही है। 26 तारीख को जो हुआ सबने देखा है यहाँ पे, तो ये 26 तारीख को हुआ था, उसके बाद से पुलिस पूरे एक्शन में आ गई है, 1-1 लाख के इनाम घोषित कर दिए हैं जो आरोपी फरार हैं। तो फिर वे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? वे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? जो जिन्होंने वहाँ किया उन पे कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है। लक्का सिदाना कहाँ है? दीप सिद्धू कहाँ है? कोई मतलब नहीं, उनके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। जो किसान जिन्हें रास्तों के ही नहीं पता, जो खेत में से बेचारे पहली बार दिल्ली में आए होंगे, उन्हें वो चले गए, चलो जैसे भी चले गए या उन्हें ले जाया गया, वो तो उन्हें ही पता होगा। जिन्हें हमें नहीं पता, हम 4-5 बार आ रही है रास्तों के, तो यहाँ किसी को पता भी नहीं चलने के जो यहाँ के रास्ते हैं। उन्हें बोला जाता है कि भाई वहाँ जाके ये कर दिया। जिन्होंने झंडा लगाया उनका आज तक भी नहीं, वो फेसबुक पे लाइव आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई लाइव?
क्या सिक्योरिटी मिली है उनको सरकार की तरफ से? नहीं, वो तो इन्हें पता करना चाहिए ना, वो हमारा काम थोड़ी ना, वो तो इनका काम है। जो पंचायतें हो रही हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी, कितना असर पड़ेगा सरकार का तो बैठे हुए रहते हैं, ये असर ही तो है। अब देखते रहना, अभी तो चलता रहेगा। अभी कौन सा किसान पीछे हटने वाला नहीं है, ये तो सरकार अब देखती रहेगी, देख ही रही है। देखो 26 तारीख के बाद क्या हुआ, जो 26 तारीख की प्लानिंग थी सबने देख ली, अब इनका वो नहीं चल रहा, तो अब ये कुछ निकालते रहेंगे इसमें से भी। फसल आ रही है गेहूं की, किसान तो बहुत बिजी हो जाता है, किसान आंदोलन में रहेगा। एक घर में एक इंसान थोड़ी है भाई, एक घर में 3 बेटे भी होंगे, 2 बेटे भी होंगे, एक यहाँ रहेगा एक वहाँ जाएगा, तो वो तो हम मैनेज कर लेंगे, उसकी सरकार दिक्कत ना मानने, ठीक है। वो तो आंदोलन चलाना तो हम अपने आप देख लेंगे, आंदोलन की दिक्कत सरकार ना करे, वो अपने उसमें देखें। एमएसपी मिल सकती है अगली बार जब गेहूं की फसल आएगी तो मिलनी चाहिए एमएसपी। किसान पढ़ा किस लिए है, कैसे अपनी जमीन दे देगा भाई, कैसे हम, मतलब ये बहुत सही है कि जब अगर हम मतलब जमीन वो हमसे कुछ ले तब भी उनके रेट, अगर हम उनसे कुछ ले तब भी वही प्राइस फिक्स करेंगे, ये कहाँ का रूल हुआ? हरियाणा में कुछ महिलाएं भी हैं जो किसान कानून के पक्ष में अपना वही प्रदर्शन कर रही हैं, जैसे आप आए खिलाफ में, तो उन महिलाओं को कैसे देखते हैं? सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, जो किसान यहाँ है, किसान ये है, ठीक है। और ये जिसे ये लगता हो मुट्ठी भर किसान है, 2-2.5 महीने तो हो गए अब तक ये मुट्ठी भर किसान इनसे हिला तो है नहीं, ठीक है। वो चलो और आगे बताओ। तो ये जो क्या लग रहा है, दशा और दिशा कैसी है किसान आंदोलन की, जब गर्मी का मौसम आ रहा है, फसल वगैरह भी आ रही है? गर्मी सर्दी ओले, ये किसान ना डरता किसी भी चीज़ से भाई, खेती करता है किसान को तो हर चीज़ की कहीं भी रह लेगा, क्यों खेती जब वो होती है क्या कहते हैं गर्मी आती है तो किसान खेत में नहीं जाता। जो किसान आंदोलन चल रहा है पूरा, इसका 2022 के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कुछ असर डाल पाएगा? चुनाव वाले के जानेंगे, हमें तो इतना पता आंदोलन इससे भी और बढ़ता ही चला जाएगा, आंदोलन पे कुछ असर नहीं होने वाला, कुछ भी आता रहे वो बीच में, चाहे कुछ भी आ जाए। कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? सरकार पे तो असर ही पड़ रहा है, सरकार पे असर नहीं पड़ रहा और क्या पड़ रहा है, ये कभी ये कुछ निकाल रहे कभी कुछ निकाल रहे, ये इतने बौखला चुके हैं इस टाइम, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। आधे तो बताओ विधायक जी हो गए, वो विधायक ही तो है, वो कैसे बोल सकते हैं, इतनी गंदी लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो बेचारा इतना शरीफ किसान यहाँ पड़ा हुआ है और उस पे तुम कुछ वो लगा के उन्हें तुम जेल में डालना चाह रहे हो। मैडम करीब 70 दिन से हम लगातार किसानों से बात कर रहे हैं खबरों के माध्यम से, किसान ये कह रहे हैं कि हमने ये सरकार बनाई थी और इसको हम ही उतारेंगे। क्या सरकार जो किसान है कुछ समझ आ रही है इनको? समझ तो आम आदमी को भी आ रही है और किसान को भी, किसान को कम नुकसान है, आम आदमी को ज़्यादा नुकसान है, और ये चीज़ अब जनता की समझ में आने लग रही है, ठीक है। और इसीलिए अब आप तो इतने 70 दिन से यहाँ आ रहे हो, आप तो देख ही रहे होगे यहाँ का माहौल क्या है, तो सरकार मानेगी क्यों नहीं, मानने तो पड़ेगा। गांव में नोटिस जा रहे हैं किसानों पर, जो ट्रैक्टर लेकर आए थे उन पर मुकदमे की जो है भेजी जा रही है, जुर्माने भी किए जा रहे हैं यूपी सरकार द्वारा। तो पब्लिक जनता इसीलिए तो समझ गई भाई, भोली भाली जनता को तुम जाके उनके घरों में परेशान कर रहे हो कि क्यों कर रहे हो, क्या मतलब है? समर्थन देना कोई गुनाह है भाई? किसानों के समर्थन में आना कोई इतना बड़ा गुनाह है क्या कि आ नहीं सकते? क्यों कर रहे हो तुम उन्हें घर जाके परेशान क्यों भेज रहे हो? अपने 5 लाख के जुर्माने की इन्हें बोल लो अपना सही काम करें, जो लोग जिन लोगों ने वहाँ वो लाल किले पे जो काम किया है ना उन्हें पकड़ें, सही जगह अपनी चीजें लगाएं। ये उल्टी सीधी जगह जितना भी ये कर रहे हैं ना, इन सब से माइंड हटा के ये जो यहाँ पे इतनी वो लगा दी गई है, वायरिंग वगैरह कर दी गई है, ये किसान ही तो है, ये किसान है, किसान के लिए तुम इतना सब कर रहे हो, तुम अपनी थिंकिंग देखो तुम कहाँ जा स्टैंड कर रहे हो। किसान कहाँ मांग रहे हैं, आप मान रहे हैं आपको वो तो आप खालिस्तानी है तो पुश किए करके बैठा है। एक चीज मैं ये भी बोलूँ, हाँ ठीक है हम खालिस्तानी है पाकिस्तानी है, मुझे तो ये बता, तो ये वार्ता क्यों करने के लिए बुलाते हैं? इन्हें डर नहीं लगता जब ये पाकिस्तानी खालिस्तानियों को वार्ता करने के लिए बुलाते हैं? इन्हें डर नहीं लगता क्या? ये बताओ पहले ये क्लियर करें कि किसान है या आतंकवादी। अगर आतंकवादी हैं तो मीटिंग करने ना बुलाए। अब जो कुछ इंटरनेशनल जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे कोई जो गायक हैं या फिर जो कलाकार हैं, उनको घसीट लिया गया है, कह रहे हैं कि विदेश से देखो इस देश की बदनामी करा रहे हैं भी। विदेश से अगर किसी ने ट्वीट कर दिया, भाई लोग तो वे भी हैं, समझते तो वो भी हैं, ये थोड़ी ना है फॉरेन में रह रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि फार्मर्स क्या है या फार्मिंग क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता है। अगर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया तो उस पर इतना बवाल, अगर वहाँ घूमने जाओ, कटिंग कराने जाओ, मसाज कराने जाओ, तब फॉरेन बहुत अच्छा हो जाता है, तब कैसा अच्छा हो जाता है? अच्छा मैम, जो मोदी सरकार है जो भी ये कानून लेकर गई है, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो या किसान कानून हो, सरकार किसी पे पीछे नहीं हटती है, कैसे लड़ोगे आप इनसे? वो लड़ने के लिए तो हमारे बड़े बहुत बैठे हैं, लड़ने वाली दिक्कत नहीं है ना, ये लड़ाई है, ये लड़ाई ऐसी थोड़ी ना है कि भाई यहाँ वो चल रही है, ये अपने हक की लड़ाई, ये किसान ही लेके रहेगा, ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए। ये हट बोलते हैं इसको,
वो ना करे, किसानों की फीलिंग्स को समझे। ये किसान ही है, इसे किसान ही रहने दें, इसे कुछ भी ऐसा ना बोले कि बाद में सरकार कोई दिक्कत बने। सरकार किसानों से ही बनी है, 70% किसान है, तो उनसे ही, हमारी वोट से ही किसान आज वो इतनी बड़ी राजगद्दी पे बैठे जिसका उन्हें घमंड हो गया है। तो कहते हैं कि मोदी का तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, मुमकिन है, रोड पे आ गया किसान, और इससे बड़ा क्या होगा? मतलब रोड पे 56 इंच का सीना है, जब तो ये वायरिंग कर रखी है।